जीतिया व्रत आया है और अपने साथ हर्ष और उल्लास का दिन भी लाया है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को खरजीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज के दिन खरजीतिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। विधि विधान से पूजा करके जीतिया व्रत की कथाओं को सुना जाता है और सुनाया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती महिलाओं को फल की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की आयु लंबी होती है। आज हम आप सभी के लिए जीमूतवाहन भगवान की कहानी लेकर आए हैं, जिसके बाद हम सुखिया और दुखिया दो बहनों की कहानी भी सुनेंगे, जिसे जीतिया व्रत में सुनने का बहुत ही महत्व होता है। इसके अलावा जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली महत्वपूर्ण पौराणिक कहानियाँ भी सुनेंगी। इन सभी कथाओं को एक साथ जीतिया व्रत में सुना जाता है। और अगर आप इस कथा का श्रवण कर रही हैं, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इन कथाओं को एक साथ एक समय पे सुनना होता है और इससे ही व्रत पूर्ण कहा गया है। तो आइए अब हम जीतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। बोलिए जीतिया माता की जय। प्राचीन समय में गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार थे और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का प्रभार छोड़कर अपने वृद्ध पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया था। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध अम्मा रोती हुई दिखाई दी। इनके पूछने पर अम्मा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने अम्मा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत अम्मा, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन मास के कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय। अब हम जीतिया व्रत की दूसरी कहानी को सुनेंगे, जो कि सुखिया और दुखिया की कथा है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जीमूतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी।
दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर के काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटका खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं अम्मा, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया था, क्या आप खाओगी? तो बुढ़िया माई कहती हैं, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है अम्मा, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया माई पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए पानी बहता है। वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब तो जीतमान बाबा की कृपा है, यानी जिमुतवाहन भगवान की ही कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो गई थी और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए
कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश होता है और सुखिया मौसी के घर जाता है और जब वह तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा तराजू के नीचे चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उल्टा पुल्टा कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुमने तराजू मंगाई नापने के लिए। दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह के सुख थे और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया माई आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया उसका इंतजार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माई बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बुढ़िया माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़ भड़ करें या छर छर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया माई पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल
और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसा आपने दुखिया के साथ किया ऐसा ही सबके लिए करना। सुखिया के मन में जैसा लालच आया ऐसा किसी के मन में लालच न लाना। जैसे आपने दुखिया का घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली और इस कथा को पढ़ने सुनने और हुंकार भरने वाली सभी के घर भरना। बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। अब हम जितिया व्रत की चील और सियारिन की तीसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक समय नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी वह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उनका देह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती रानी ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़का दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सब जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का देह संस्कार कर दिया। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार
इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाले सभी की संतानों की रक्षा करना और जिसने भी आज व्रत रखा हो उसका व्रत पूर्ण करना। जिमुतवाहन भगवान की जय। अब हम भगवान का नाम लेकर जितिया व्रत की चौथी कथा को शुरू करते हैं। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, तब वहाँ एक ब्राह्मण भी रहता था। उसके 7 पुत्र थे जो कि बचपन में ही मर गए थे। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि मेरे 7 पुत्र हुए लेकिन एक भी नहीं बचा। हे भगवान, कृपया कर मुझे इसका कारण बताइए और उपाय भी बताइए। कृष्ण जी कहने लगे कि अब की बार जो भी तुम्हारा पुत्र पैदा होगा उसकी 3 वर्ष की आयु रहेगी, लेकिन उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम सूर्य नारायण की पूजा करो और पुत्र जीवी व्रत का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार ब्राह्मण ने व्रत को किया। पूरे परिवार के साथ वह इस व्रत को कर रहा था और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। ब्राह्मण की यह विनती सुनते ही सूर्य देव का रथ वहीं रुक गया और उसकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्य देव भगवान ने अपने गले की एक माला ब्राह्मण के गले में डाल दी और फिर अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा समझने लगी। इससे भगवान कृष्ण को अपना अपमान लगा और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और ब्राह्मण से बोले कि इस माला को अपने पुत्र के गले से निकालकर यमराज के गले में डाल दो। ब्राह्मण ने माला उतार दी तो यमराज डर से भाग गए। यमराज तो डरकर भाग गए, किंतु उनकी छाया वहीं रह गई। माला को छाया पर फेंकने से वह छाया शनि रूप में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि पर दया आ गई और वह उन्हें पीपल के पेड़ पर रहने के लिए कह गए। उसी दिन से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर रहने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण पुत्र की उम्र बढ़ गई। भगवान कृष्ण इसी प्रकार से सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी माता पिता की संतानों की रक्षा करना। सभी को लंबी आयु देना, वो जीवन में सफल हों ऐसा आशीर्वाद देना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के घर धन धान्य से भरी रहें। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम आज की 5वीं और आखिरी कथा को सुन के अपना व्रत पूर्ण करते हैं। एक समय एक नगर में 2 बहनें जिनका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए ले गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई
और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। यह सब देखकर और सुनकर शंकर जी और माता पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन ऐसे रो रहा है और क्यों। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है पार्वती, और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके कारण शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर मृत्यु लोक में दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। हे प्रभु, जैसे आपने चूलिया के बच्चों की रक्षा करी, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करना। सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजती रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान जिमुतवाहन की जय। अगर आपने पूरी कथा सुनी है तो कमेंट में जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखें। भगवान की जय लिखने से हम एक बार भगवान का नाम भी लिख लेते हैं और हमें ये पता चलता है कि आप सभी ने पूरी कथा सुनी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।